प्रणाम महारानी कैकेयी। कहिए महामंत्री सुमंत्र जी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आपको हमसे भेंट करने यहाँ आना पड़ा? इसका अनुमान तो आपको पहले से ही हो गया होगा कि यहां मैं किस उद्देश्य से आया हूं, परंतु मैं फिर भी बताता हूं। आपने महाराज से 2 वरदान मांगे। एक कुमार भरत को राज सिंहासन पे बिठाने का, और दूसरा कुमार राम को वनवास में भेजने का। इस पे आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए, अन्यथा इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। हम सभी नहीं, पूरी अयोध्या हिल जाएगी, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। आर्य सुमंत्र, आप महारानी कैकेयी को सूचना देने आए हैं या चेतावनी? मंत्रा, अपनी सीमा में रहो। जिस आग में राज परिवार जल रहा है, उस आग में घी डालने का प्रयास मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ जल जाए। एक अभिभावक के रूप में महारानी कैकेयी ने सदा मेरी बात का मान रखा है। ओ आर्य सुमंत, आप तो रुष्ट हो गए। यदि मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो मैं क्षमा मांगती हूं आपसे। कहिए सुमंत्र जी, क्या कहना चाहते हैं आप? महारानी, आपका निर्णय ना तो उचित है और ना ही न्याय संगत। एक बार पुनः इस पर विचार कर लीजिए। हम सभी ने, अयोध्या की प्रजा भी, कुमार राम के अतिरिक्त कुमार भरत को या अन्य किसी को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। आर्य सुमंत्र जी, क्या अयोध्या की प्रजा की ही भांति आप भी हमारे पुत्र को राज सिंहासन पर बैठे हुए नहीं देखना चाहेंगे? क्या आप भी हमारे भरत का विरोध करेंगे? बात मेरे विरोध में होने या ना होने की नहीं है, बात परंपरा और नीति की है। और परंपरा के अनुसार बड़ा पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है, और नीति भी यही कहती है कि योग्य को राज्य की भागडोर सौंप दी जाए। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा पुत्र भरत अयोग्य है? जन्म मात्र कुछ समय के अंतर से कोई छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है? मैंने कुमार भरत को अयोग्य नहीं कहा, किंतु आप एक बात अवश्य जान लीजिए, कुमार भरत भी ये नहीं चाहेंगे कि वो कुमार राम के स्थान पर राज सिंहासन पर बैठे। भरत के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है महामंत्री जी, क्योंकि भरत की मां चाहती है कि उनका पुत्र राज सिंहासन पर बैठे, क्योंकि हमारा पुत्र भी सर्वथा योग्य है। वो अधिक समय तक हमारी बात नहीं टाल सकता, क्योंकि वो कृतज्ञ नहीं है। किंतु महारानी कैकेयी, बस सुमंत्र जी, आप केवल इतना बताइए कि यदि भरत राजा बन गया तो क्या तब भी आप हमारे पुत्र भरत का विरोध करेंगे? अपने मंत्री के कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, राज सिंहासन के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूल जाएंगे आप? मैंने जीवन भर राज सिंहासन की सेवा की है और आगे भी करता रहूंगा, किंतु परंतु को हटा दीजिए महामंत्री जी। आपकी निष्ठा राज सिंहासन के प्रति है, ऐसे ही बनी रहे, वही बहुत है। एक ही तो निष्ठावान मिला जो हमारे पुत्र भरत के पक्ष में खड़ा हो सकता है। तो कहिए, अयोध्या नरेश महाराजा भरत की जय। बोलिए महामंत्री, अयोध्या नरेश महाराज भरत की जय। प्रेम से बोलिए। जयकार से यदि महारानी प्रसन्न हो गई तो आपको पुरस्कार भी दे सकती है महामंत्री। बस मंत्रा, बस। मेरी निष्ठा राज सिंहासन के प्रति है और बनी भी रहेगी, किंतु एक बात अवश्य जान ले, राजा प्रजा से होता है,
प्रजा राजा से नहीं होती। प्रजा ने यदि विद्रोह कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो प्रजा के विद्रोह को शांत करने के लिए आप होंगे ना हमारा साथ देने के लिए। और वैसे भी हम एक राजकुमारी हैं मंत्री जी। राजनीति से लेकर युद्ध नीति तक सबका ज्ञान है। अतः प्रजा को शांत करना आता है हमें। आप ये उचित नहीं कर रही है महारानी। यश नहीं, अपयश मिलेगा आपको। यदि आपका निर्णय लागू हो गया और कुमार राम को वनवास जाना पड़ा तो आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब भी संसार में सौतेली मां के कटु व्यवहार की बात आएगी, आपका ही नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। बस सारे सुमंत, यदि आप अपनी मर्यादा में रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आपको हमारी बातें बुरी लग रही हैं तो आप यहां से जा सकते हैं। वैसे भी हमने यहाँ आपको मंत्रणा करने के लिए नहीं बुलाया है। महारानी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, मैं राज सिंहासन के साथ साथ कुमार भरत के प्रति भी निष्ठावान रहूंगा। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, आप जैसा चाहेंगी वैसा होगा। मैं प्रजा को भी संभाल लूंगा, किंतु मेरी इतनी विनती मान लीजिए, कुमार राम को वनवास मत भेजिए, वनवास मत भेजिए, वनवास मत भेजिए।